भाई बैलन डॉर के वोट्स आ गए हैं बाहर। तो कौन कौन से कंट्री हैं जिन्होंने विनीशियस को वोट नहीं किया, एक बार नज़र मार करके देखेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई बैलन डॉर रिग्ड रहता है, इसके पीछे की पूरी कहानी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। रोनाल्डो मिस्ड अ क्रूशियल पेन, जिसके चलते रोनाल्डो की टीम जो है वो भाई आउट हो चुकी है किंग्स कप से। क्या कहानी हुई वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। मोरोवर टॉटी दी लेजेंडरी खिलाड़ी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई साहब रिज्यूमिंग हिज करियर, वो भी रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं। अभी भाई क्या कहानी वो भी आज की वीडियो में, और जाते जाते बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड का नया कोच लगभग कंफर्म हो चुका है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड ओनली। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑब्वियसली एरिक टेन हाग को सैक कर दिया। कल की शायद परसों की वीडियो मैंने आपको ये बात बता दी थी। कल का न्यूज़ वाला वीडियो आने वाला था बट हमने डाला नहीं, हमको टाइम नहीं समझ में आया। ऑलरेडी शूट हो चुकी थी, रिकॉर्ड भी हो चुका था, लेकिन फिर बासी हो गया तो हमने डाला नहीं। लेकिन उसमें एक न्यूज़ सेगमेंट था जहाँ पे हमने ये बात करी थी कि शावी और एमोरिम जो है वो भाई साहब टॉप 2 चॉइसेस हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए टू अपॉइंट देम एज द नेक्स्ट मैनेजर। मतलब टॉप 2 चॉइसेस शावी और एमोरिम। अब आज कंफर्म हो गया, मतलब कल अगर मैं वीडियो डाल देता तो भाई आप लोगों को देखिए भाई वंस अगेन आपका प्रेडिक्शन भाई आज कंफर्म हो गया कि एमोरिम जो है वो भाई साहब नए मैनेजर बनने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के। एंड इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली लुकिंग लाइक कि अपना नेक्स्ट स्पोर्टिंग का गेम कंप्लीट करके ही विल कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगला गेम होने वाला है चेल्सी के खिलाफ, वो जो है वो हो सकता है, देयर इज ह्यूज चांसेस कि एमोरिम जो है वो भाई मैनेज करते हुए नजर आए। अब यहाँ पे जो रिलीज क्लॉज थी 10 मिलियन की, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा पे कर दी गई है स्पोर्टिंग को। अब यहाँ पे 3-4 क्लॉजेस थे कि अगर एमोरिम को कोई पोर्तुगीज़ क्लब लेती है तो उसके लिए 30 मिलियन है रिलीज क्लॉज, कोई और क्लब लेती है तो उसके लिए है रिलीज क्लॉज 20 मिलियन की, और कोई अगर बड़ी यूरोपियन क्लब लेती है तो 10 मिलियन की। तो यहाँ पे 10 मिलियन का रिलीज क्लॉज जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पे कर दिया है। एंड इट्स मोस्ट लाइकली दैट एमोरिम विल बी जॉइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली वेरी सून, और वो उनके नए कोच बनेंगे। अब ये कोच कैसा है यार, मैंने पहले भी बहुत बार बात करी, काफ़ी बेहतरीन कोच है। इसका 3-4-3 सिस्टम चलता है, और ये जो है वो भाई स्पोर्टिंग का पूरा तख्ता पलट करके रख दिया है। क्योंकि स्पोर्टिंग बहुत ही बेकार जो है वो पोर्तुगीज़ लीग में नज़र आ रही थी। बेनफिका और पोर्तो का एक वर्चस्व चला आ रहा था। जैसे एमोरिम जो है वो भाई ब्रागा के बाद स्पोर्टिंग ज्वाइन करे हैं। ब्रागा भी ये पोर्तुगल में मैनेज किया है, उसके बाद ये स्पोर्टिंग ज्वाइन किया है। स्पोर्टिंग में आकर के इसने भाई ट्रॉफीज़ पे ट्रॉफीज़ जिता दी और पूरा मतलब तख्ता पलट कर दिया है पोर्तुगीज़ क्लब आपके स्पोर्टिंग का। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो ऐसे ही माना जा रहा है कि भाई ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ भी ऐसे ही करते तो फिर मज़ा आ जाए। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होंगे यहाँ पे जो एमोरिम फेस करने वाले हैं एज दी न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड का नेक्स्ट मैनेजर। आपको क्या लगता है कैसी रहेगी अपॉइंटमेंट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, तो वो है हमारे भाई साहब टॉटी का रिटर्न से रिलेटेड। अब आप लोगों को पता ही भाई टॉटी एक इनक्रेडिबल लेजेंडरी खिलाड़ी है जो भाई रोमा के लिए खेलते थे। अब टॉटी का कहानी ये समझ में आ रहा है कि टॉटी आफ्टर रिटायरमेंट अब 48 ईयर ओल्ड हो चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड स्टिल ही इज भाई साहब एक्सप्लोरिंग हिज ऑप्शंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इज एक्सप्लोरिंग हिज ऑप्शंस कि वो कौन से क्लब को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इटली के जो है वो कुछ क्लब्स हैं सीरी आ में, इटली के कुछ क्लब्स हैं जो शायद 2nd डिवीज़न के भी खेलते हैं, 3rd डिवीज़न में भी खेलते हैं। तो ऐसे करके कोई कुछ क्लब्स हैं वहाँ पे जो है वो भाई इनकी बातें वगैरह चल रही हैं। देयर आर सम ऑफ द सीरिया के क्लब्स एज वेल, देयर आर सम ऑफ सीरिया बी के क्लब्स एज वेल। सीरी बी जो मतलब 2nd डिवीज़न है वहाँ के भी कुछ क्लब्स हैं जिनसे बातें चल रही हैं टॉटी के रिटर्न से रिलेटेड। अब टॉटी से जब ये पूछा गया कि क्या आपका कहानी रिटायरमेंट से वापस आने वाला है, तो टॉटी कहते हैं कि एज फॉर सीरिया वी आर टॉकिंग एटलीस्ट 2 months ऑफ ट्रेनिंग, दैट्स दी टाइमिंग, इट्स नॉट अ जोक, आई टुक इट सीरियसली। आगे वो ये भी कहते हैं कि भाई कोई पोटेंशियल ऑप्शंस है क्या, तो टॉटी बोलते हैं येस देयर आर 1 or 2 टीम्स, नाउ लेट्स सी व्हाट माय बॉडी एंड हेड विल टेल मी, माय हेड ऑलरेडी नोज द आंसर, एज फार एज फॉर द बॉडी वी विल सी, हु नोज व्हाट नेक्स्ट ईयर हैज इन स्टोर। सो भाई टॉटी का अब देखो कहानी समझ में आ रहा है कि भाई दिमाग से तो ही इज़ रेडी टू कम एंड कम आउट ऑफ रिटायरमेंट एंड प्ले फुटबॉल वंस अगेन सीरिया में, बट क्या बॉडी तैयार है कि नहीं है, उसमें 2 months की ट्रेनिंग लगेगी टॉटी भाई कह रहे हैं, और देखो उसके बाद जो है वो रिटर्न मार सकते हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा यार ये लेजेंड खिलाड़ी को वापस से जो है वो आउट ऑफ रिटायरमेंट आकर के फुटबॉल खेलते हुए देख करके। एंड 48 में खेलेगा फुटबॉल, तो तुम लोग देख लो भाई क्या माहौल होने वाली है। अब भाई बात कर लेते हैं विनीशियस जूनियर से रिलेटेड। अब देखो दोस्तों कल की वीडियो में खूब सारी गालियाँ खाने के बाद आई एम बैक अगेन टू टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर। अब देखो भाई विनीशियस जूनियर से रिलेटेड 2 सवाल निकल करके आ रहे हैं। एक, क्या विनीशियस जूनियर का जो बैलन डॉर है वो रिग्ड है, बैलन डॉर रिग्ड होता है क्या? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बैलन डॉर्स का जो है वो भाई विनर को चूज़ किया जाता है। एंड सेकेंडली रियल मैड्रिड का क्या सिनेरियो चल रहा है इस पूरे कहानी में।
और कौन कौन से जो है वो भाई नेशंस के जर्नलिस्ट लोगों ने किस किस को वोट दिया है और कैसे विनीशियस जूनियर हार गया, इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जितने लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई बैलन डोर रिग्ड है ये है वो है, देखो भाई कोई मतलब नहीं है, कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि ये रिग्ड हो ही नहीं सकता है। इसमें मेरा कहना तुम्हारा कहना मायने नहीं रखता है, इसमें बैलन डोर के एडिटर इन चीफ का भी मानना कुछ मायने नहीं रखता है, बिकॉज बैलन डोर चुनने का एकदम जो है वो प्रक्रिया सिंपल और सादा है, ट्रांसपेरेंट है, जहाँ पे जो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स में 100 टॉप नेशंस रहते हैं उनके जर्नलिस्ट लोग को चूज़ किया जाता है और वो टॉप 100 नेशंस के जर्नलिस्ट लोग वोट कास्ट करते हैं और उसके बेसिस में जो है वो बैलन डोर का चयन होता है। ठीक है, अब देखो वो जर्नलिस्ट के मन में क्या है वोट देते समय, अब वो तो वो जर्नलिस्ट ही जानेगा। एंड दिस इज सो ट्रांसपेरेंट दैट वो वोटर्स का वोट कौन कौन किसको उसने किस किस पोजीशन में वोट दिया है ये तक बाहर आ जाता है। तो रिग्ड होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैसी फ़ोन करके वो जर्नलिस्ट को नहीं बोल रहा कि तू मेरे लिए वोट करना, विनीशियस फ़ोन करके, रॉड्री फ़ोन करके नहीं बोल रहा कि तू मेरे लिए वोट करना। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स मेरे भाई। अब देखो कहानी एकदम सिंपल सी है। मैसी और रोनाल्डो ने इतने सारे बैलन डोर्स क्यों उठाए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो थोड़ा बायसनेस आ जाता है, राइट। वो मैसी और रोनाल्डो है, थोड़ा सा अगर गड़बड़ घोटाला भी होगा ना स्टैट्स में तो भी मैसी है, इसलिए वोट मैंने दे दिया मैसी को क्योंकि मैं मैसी फ़ैन हूँ। ठीक है, रही बात विनीशियस जूनियर की, इफ वी टॉक अबाउट दी वोट्स, तो देखो यार वोट के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला वोट आया है चिली की तरफ से। चिली ने यहाँ पे रॉड्री को नंबर 1 रखा है, लोटारो मार्टिनेज को नंबर 2 रखा है और डैनी कार्वाहाल को जो है वो भाई साहब 3rd रखा है। चिली का जो जर्नलिस्ट था जिसने वोट किया बैलन डोर के लिए, वो ये कहता है कि आई लेफ्ट विनीशियस एंड बेलिंगम आउट बिकॉज दे हैड वेरी बैड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। विनीशियस लॉस्ट 17 बॉल्स अगेंस्ट कोस्टा रिका। अब भाई ये उसका ओपिनियन है, वो वोट कर रहा है, क्या बोलोगे इसमें। स्कॉटलैंड जर्नलिस्ट ने जूड बेलिंगम को जो है वो विनर के तरीके से वोट किया था। शेक रिपब्लिक के जर्नलिस्ट ने तो भाई विनीशियस जूनियर को टॉप 10 तक में नहीं रखा था, मतलब टॉप 8 में नहीं रखा था, 9th पोजीशन में उसने विनीशियस जूनियर को रखा था। रॉड्री नंबर 2, टोनी क्रूज नंबर 2 एंड लमीन यमाल 3rd, लोटारो 4th। क्या बोलोगे इसको। और यहाँ पे सबसे गजब की बात, क्रोएशिया के जो है वो भाई जर्नलिस्ट ने नंबर 4 में विनीशियस जूनियर को रखा था, पहला रॉड्री, 2nd कार्वाहाल एंड 3rd लोटारो मार्टिनेज। तो विनीशियस जूनियर को भाई बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, लाइक आप बुरा मत मानिएगा लेकिन जो है सो है, रियल मैड्रिड के फैंस के अलावा कोई ऐसा पसंद नहीं करता है। इट डज नॉट मीन दैट दे हेट विनीशियस जूनियर, और हेट का रीज़न उसका फुटबॉलिंग मेरिट नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो को एक बार मैं हेट इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि रोनाल्डो साला इतना कमाल का प्लेयर है कि वो आ करके मेरे क्लब की बचा देता है, बट विनीशियस जूनियर से वो रिलेशन नहीं है हमारा। विनीशियस जूनियर आकर के मेरी क्लब की नहीं मारता है कि मैं उससे स्पोर्टिंग मेरिट में जो है वो चिड़ूंगा और हेट करने लगूंगा। भाई उसको हेट जेन्युइनली लोग करते हैं उसके एंटिक्स के चलते ऑन द फुटबॉल फील्ड। इन ऑर्डर टू विन बैलन डोर भाई आपको जर्नलिस्ट लोगों का मन भी जीतना पड़ेगा, और वो आप मन ऑन द फुटबॉल फील्ड फुटबॉल खेल करके भी जीतोगे एंड ऑफ द फील्ड भी अपनी हरकतों से जीतोगे। इफ़ आई डू नॉट लाइक द प्लेयर बिकॉज ऑफ हिज एंटिक्स, नो मैटर वॉट वो कितने गोल और असिस्ट मारेगा मैं उसको वोट नहीं करूँगा। ये सिंपल सा फंडा है। और बैलन डोर जीतने का एकदम कहानी सिंपल है कि तुम अगर 100% फुटबॉल मेरिट में प्रूवन हो और तुमने हरकतें ऐसी कुछ करी जिसके चलते तुमने फुटबॉल मतलब जर्नलिस्ट लोगों का दिल जीता है, या फिर तुम्हारी पीआर टीम ने इतना अच्छा काम कर दिया कि भाई जर्नलिस्ट लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारा काम देख करके तुमको प्रेस कर रहे हैं, तो फिर तुम बैलन डोर जीत जाओगे। नो मैटर भाई, इसी के चलते मैसी और रोनाल्डो इतना बैलन डोर जीते थे डिस्पाइट ऑफ मेनी टाइम्स उनकी स्टैट्स थोड़ा सा ऊपर नीचे रहते थे, बट वो बायसनेस वो फैन मूवमेंट रहता था रोनाल्डो और मैसी के चलते, भाई वो जर्नलिस्ट लोग ऑटोमेटिकली वोट कर देते थे। तो वोटिंग का सिनेरियो इज़ वेरी क्लियर एट बैलन डोर भाई। टॉप 100 जर्नलिस्ट लोग नेशंस के भाई वोट करते हैं और वोटिंग ट्रांसपेरेंट है, वोटिंग्स बाहर आ जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया 2-4 नेशंस का वोटिंग, और ये सिमिलर प्रोसीजर दूसरे नेशंस के साथ भी हुआ है, और दूसरे नेशंस के भी जो है वो जर्नलिस्ट लोगों ने रॉड्री को नंबर 1 वोट किया, विनीशियस को 6, 7, 8 तक वोट किया, जिसके चलते ऑब्वियसली रॉड्री वॉन दी बैलन डोर। अब भाई ये सच बात है, आप बुरा मान सकते हो, रियल मैड्रिड फैंस ऑब्वियसली अडोर विनीशियस जूनियर बिकॉज वो एंटिक्स वो हरकतें वो आपके क्लब के प्रति नहीं करता है ना, वो आपको नहीं दिखेगा, वो आपके क्लब को जिता देता है तो आपको लगता है वाह विनी वाह, बट दूसरे लोगों को तो लगता है भाई ये क्या आदमी है भाई। तो अब यही है, इसके चलते ये हारा है भाई बैलन डोर, अब क्या बोलोगे। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट दी नेक्स्ट खबर, और वो है रोनाल्डो से रिलेटेड। रोनाल्डो की टीम जो है वो भाई आज किंग्स कप खेल रही थी, जहाँ पे रोनाल्डो की टीम बहुत गंदा स्ट्रगल कर रही थी। अब देखो किंग्स कप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है भाई सऊदी लीग में, जिसमें के लिए जो है वो रोनाल्डो फाइट करते हैं। रोनाल्डो अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीते हैं सऊदी लीग में, एक ही वो फ्रेंडली टूर्नामेंट का ट्रॉफी जीते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं जीते हैं। तो रोनाल्डो वांटेड टू भाई सक्सीड इन किंग्स कप एटलीस्ट, क्योंकि लीग में तो हालत ख़राब नज़र आ रही है और कंपटीशन बहुत टफ है। अब भाई यहाँ पे जो है वो अल ताउन के खिलाफ जो है वो गेम चल रहा था, जहाँ पे अल ताउन जो है वो 1-0 लीड कर रही थी,
और यहाँ पे जो है वो गेम जाता है 90+16 मिनट तक, और 90+7 मिनट में रोनाल्डो को एक पेनाल्टी मिलती है जिसको रोनाल्डो मिस कर देते हैं और बॉल ऊपर जो है वो उड़ जाती है, और रोनाल्डो के इस पेनाल्टी मिस के चलते अल नसर जो है वो आउट हो जाती है सऊदी किंग्स कप से। अब भाई केवल यहाँ रोनाल्डो की गलती नहीं है, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, उनका मैनेजर भी थोड़ा सा बेवकूफ़ी किया, पूरे टैक्टिक्स बदल दिया, लाइनअप बदल दिया, और भाई अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बाहर रखा हुआ था। टेलिस्का को खिला रहा था, टेलिस्का बहुत गंदा खेला, टेलिस्का के जाने के बाद अल नसर थोड़ी सी ठीक होने लग गई, और फिर जो है वो भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पियोली ने पूरे टैक्टिक्स बहुत ही गलत गेम में चेंज करे जिसके चलते रोनाल्डो की टीम बाहर होती है। बट एट दी एंड पूरे सवाल तो रोनाल्डो के ऊपर उठते हैं यार, कि भाई रोनाल्डो ने पेनाल्टी मिस करी जिसके चलते अल नसर जो है वो आउट हो गई सऊदी किंग्स कप से। अब क्या गलती रोनाल्डो की है? देखो पेनाल्टी मार भी देता तो 1-1 होता, उसके बाद फिर पेनाल्टीज में जाता, और बहुत बार मैं देखा हूँ कि रोनाल्डो पेनाल्टी मार के जिता देता है, इन लोग को ड्रॉ करवा देता है, फिर जब गेम पेनाल्टीज में जाती है तब इसके टीम वाले हक देते हैं। तो हो सकता था वो ऐसा भी हो सकता था, बट आज रोनाल्डो भी खुश नहीं होगा बिकॉज उसने पेनाल्टी मिस करी ना, उसके चलते उन लोग आउट हो गए। अब तो मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है सऊदी अरेबिया में अल नसर का कोई ट्रॉफी वगैरह जीतना, क्योंकि लीग में बहुत टफ है लीग। अब अल हिलाल अल इत्तिहाद काफ़ी बेहतरीन हो गए, थर्ड इन लोग लीग में बैठे हुए 18 पॉइंट के साथ, और अल हिलाल 24 पॉइंट्स के साथ अनबीटन, 8 आउट ऑफ 8 गेम्स जीती हुई है भाई। अब मेरे को लग रहा है रोनाल्डो शुड कम आउट ऑफ दिस सऊदी फाउदी फुटबॉल, कम बैक टू स्पोर्टिंग एंड रिटायर फ्रॉम वेयर ही हैज़ बिगन, समझ रहे हो? तो लेकिन अब रोनाल्डो वो करेगा नहीं ना, वो मेरे को पता है काफ़ी अच्छे से। खैर अब क्या ही बोलोगे। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी में, मिलता हूँ आपसे कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मैसेज के टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।